गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माई हिस्ट्री पॉइंट 26 में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट जो कि जिसके बगैर इंग्लिश के आप लोगों को फ्रेंड्स के सामने इंग्लिश बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे मैजिकल फ्रेज है जिनका यूज़ करके हम उनको अपना इम्प्रेशन जो है जमा सकते हैं, अपना इम्प्रेशन उन पे डाल सकते हैं। कुछ फ्रेज को यूज़ करने की आज ट्रिक जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत शानदार तरीके से है। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और सीखिए आज कुछ हमारे साथ नया। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक पे। कुछ फ्रेज हैं जिनका हमें यूज़ करना है, बस सेंटेंस ऑटोमेटिक हमें मैजिकल जो है फीलिंग, कभी किसी के सामने आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले पहला फ्रेज हमें देख लेना, ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ, इसका हिंदी अगर मीनिंग करें तो हिंदी मीनिंग हमारा होगा, तो इसका हिंदी मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग होगा की तरफ से। की तरफ से, की तरफ से। अब सेंटेंस में बहुत से सेंटेंस बोल लेते हैं कि भैया मेरी तरफ से उनको पैसे दे दीजिए, मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोल दीजिए, मेरी तरफ से उनको सॉरी बोल दीजिए। वेरी नॉर्मल, बहुत सिंपल तरीके से हम क्या कहेंगे, प्लीज़ गिव हिम मनी ऑन बिहाफ टू मी। मेरी तरफ से, प्लीज़ ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी तरफ से। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑन पूरा फ्रेज आएगा, फिर हमारा अदर वर्ड्स आएंगे। फिर क्या होंगे हमारे अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में अदर वर्ड्स को जोड़ लेंगे, जो भी हमारे अदर वर्ड्स एक्स्ट्रा वर्ड होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लीज़ गिव हिम मनी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हाँ प्लीज़, यानी यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है, प्लीज़ गिव हिम मनी ऑन बिहाफ मी, मेरी तरफ से उसको पैसे दे दीजिए। तो इसमें हम समझ में आ गया होगा, कृपया मेरी तरफ से उसे सॉरी कह दीजिए। बहुत फ्रेंड्स, आम तौर पे फ्रेंड्स जो है इस सेंटेंस का यूज़ कर लेते हैं और बोलते हैं कृपया मेरी तरफ से उसे सॉरी कह दीजिए। तब क्या करेंगे, प्लीज़ से सॉरी टू हिम ऑन बिहाफ मी, प्लीज़ से सॉरी टू हिम, उसको सॉरी कह दीजिए ऑन बिहाफ मी, मेरी तरफ से उसको सॉरी कह दीजिए। कितना इजी सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है उसको यूज़ करना है, वो दैट इज़ वेयर, वही तो या यही तो। इसका मीनिंग हो गया वही तो या फिर यही तो। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को देखकर कहते हैं, अरे तो वही तो लड़का है जो कल आया था, यही तो है जो मेरे यहाँ काम कर रहा था, यही तो है जिसने उसकी वॉच चुराई ली। तो यही ऐसे सेंटेंस में जब हम आते हैं तो हिचकिचाते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। वही तो रवि काम करता है, दैट इज़ वेयर रवि वर्क, जो वही तो है, वही तो रवि जो वर्क करता है, दैट इज़ वेयर रवि इज़ वर्क। तो हम वेरी सिंपल यहाँ पर उसको सेंटेंस को बना लेंगे, आराम से बोल देंगे। वही तो हम लोग रोज आया करते थे, वही तो हम लोग रोज आया करते थे, दैट इज़ वेयर, वही तो दैट इज़ वेयर वी यूज टू कम डेली। अब इसका स्ट्रक्चर है उसको हमें देखना है, क्योंकि दैट इज़ वेयर प्लस क्लॉज को हम यूज़ करेंगे। बस स्ट्रक्चर और फ्रेज को आपको लर्न करना है, बस सिंपल तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला जो फ्रेज हमारा लिया है, एट द रिस्क ऑफ, खतरा मोल लेना, एट द रिस्क ऑफ। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा वर्ब ऑब्जेक्ट, एट द रिस्क ऑफ, और फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है। अदर वर्ड्स देखिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर एट द रिस्क ऑफ लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स का यूज़ कर लेंगे। उसने अपनी ज़िंदगी का खतरा मोल लेकर मेरी मदद की, मेरा मदद किया या उसने मेरी मदद की। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने अपनी ज़िंदगी का खतरा मोल लेकर मेरा मदद किया। ही हेल्प सब्जेक्ट हो गया, ही हेल्प, देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ को कितना इजी तरीके से हमारा लग रहा। ही हेल्प्ड मी एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अपनी रिस्क पर उसने मुझे जो खतरा मोल लिया और मेरी मदद की। तो क्या होगा, ही हेल्प्ड मी एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। वेरी सिंपल तरीके से हम इसको बना लेंगे और कन्वर्सेशन में इसको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसको मुझे लर्न करना है। वह अपनी ज़िंदगी का खतरा मोल लेकर काम कर रहा है, वह अपनी ज़िंदगी का खतरा लेकर काम कर रहा है। तो क्या, ही इज़ वर्किंग एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। ही इज़ वर्किंग एट द रिस्क ऑफ अगर प्रीपोजिशन ये पूरा फ्रेज करने के लिए आया, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आया, तो भी हम एट द रिस्क ऑफ होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना, एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, हिज वर्क। ठीक है, वह अपनी ज़िंदगी का खतरा मोल लेकर काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। फिर अगला फ्रेज जो है उसका हमने यूज कर लिया लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो कि। बहुत सुंदर फ्रेज है, बहुत अच्छा सा फ्रेज है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्या, लेट्स शुड, कहीं ऐसा ना हो कि। तो इसमें सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है कि देखिए सबसे पहले आएगा क्लॉज, फिर लिस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस स्ट्रक्चर को आपको भूलना नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्लॉज, ठीक है, फिर आएगा लिस्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है शुड के बाद आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो क्या होगा, स्टडीज विल, स्टडी क्लॉज हो गया, स्टडी वेल लास्ट यू शुड फेल। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट और शुड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये स्टडी वेल, अच्छे से कार्य करो, क्लॉज हो गया, स्टडी वेल लिस्ट यू शुड फेल। आप अच्छे से वर्क करो। अर्थ देखिए कहने में सेंटेंस बहुत लॉन्ग है, अगर इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे, इधर से उधर जाएंगे तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल छोटे से फ्रेज के साथ हम यूज कर लेंगे और उसको सिंपल बना लेंगे। तो क्या, स्टडी वेल लास्ट यू शुड फेल, अच्छे से बाइक चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है, अच्छे से बाइक चलाओ, कहीं तुम ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। राइड अ बाइक बेल लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। देखिए कितना इजी हो गया, अब आपको दोस्तों के सामने कहीं भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब है वेयर ऑफिशियल। आप इसमें क्या करेंगे, मैं तो सो रहा था, इसकी जबकि वे लोग टीवी देख रहे हैं, जबकि इसकी मीनिंग क्या, वेयर एज, इसमें आएगा वेयर एज। ठीक है, क्या आएगा, वेयर एज, WHERE वेयर एज। ठीक है, अब इसमें ये सबसे पहले क्लॉज को लाएंगे, फिर वेयर एज को लाएंगे, फिर क्लॉज को लाएंगे। अब हमें ऑफिशियल वर्क हो, चाहे ऑफिशियल वर्क हो या होम वर्क हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है,
होम टाउन वर्क हो सकता है, या अपने घरों में जो कर रहे हैं उस वो भी आ सकता है। तो वेयर एज का हम यूज कर लेंगे क्लॉज, वेयर एज, और फिर क्लॉज का यूज कर लेंगे। मैं सो रहा था जबकि वे लोग टीवी देख रहे थे। अब इसको समझ लीजिए, मैं सो रहा था जबकि वे लोग टीवी देख रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग वेयर एज दे वर वॉचिंग टीवी। बहुत ईजी, मैं सो रहा था जबकि वो लोग टीवी देख रहे थे। आई एम स्लीपिंग वेयर एज, हमने फ्रेज को एज कर लिया यहाँ पर फ्रेज को यूज कर लिया है, और तो क्या हो गया, वेयर एज दे वर वॉचिंग। ठीक है, वेरी सिंपल से बना लिया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि अंग्रेजी सिखाता है जबकि मैं ऑफिस में कार्य करता हूँ। रवि अंग्रेजी सिखाता है जबकि मैं ऑफिस में रहता हूँ। रवि, अब इसको हम बना लेंगे, क्या होगा देखिए समझ लीजिए, रवि लर्न इंग्लिश वेयर एज, जबकि जब के लिए यूज किया गया, जबकि आई वर्क इन द ऑफिस। ठीक है, चलिए अगला फ्रेज हम देख लेते हैं। व्हाट इज whom, what is whom, what is whom, what is whom, उसी को तो हम हिंदी इसकी लर्न कर लेंगे तो काफ़ी हमारा जो है स्पीकिंग कोर्स में या स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। what is whom, उसी का तो, what is whom, उसी का तो, ऑब्जेक्ट दैट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, दैट whom लाएंगे, फिर क्लॉज को लाएंगे, वेरी सिंपल। उसी को तो मैं ढूंढ रहा था, उसी को तो मैं ढूंढ रहा था, क्या, दैट इज whom, उसी को तो, ठीक है, दैट इज whom, उसी को तो आई वॉज लुकिंग, मैं उसको ही देख रहा था, मैं उसी को तो देख रहा था। दैट इज whom, दैट इज whom, दैट इज वेयर। ठीक है, समझ गए, उसी को तो रवि पीट रहा था, दैट इज whom, तो ये फ्रेज को ऐड कर लेंगे और बिल्कुल हम लर्न करके एक अच्छे से स्पीकिंग को तैयार कर सकते हैं अपने घर बैठे। कोई भी आपको चार्ज करने की ज़रूरत। दैट इज, बस और नहीं, दैट इज बस और नहीं। अब इसमें हम इसका यूज़ करेंगे, देखिए, बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, दैट इज इट कैन नॉट टॉलरेट, दैट इज इट कैन नॉट टॉलरेट, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फ्रेज आपको लर्न करना है, बस कैन नॉट टॉलरेट, और बस और नहीं, धन्यवाद, दैट इज इट, थैंक यू। अब और धन्यवाद मत करो। ठीक है, इसके बाद आता है यूज टू हैव, पास हुआ करता था, यूज टू हैव पास हुआ करता था। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, यूज टू हैव, और ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे। उसके पास मेरे बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, तो इसको हम यूज करेंगे ही यूज टू। देखिए, यूज टू हैव पूरा फ्रेज आपको लर्न करना है, क्या करना है, लर्न करना है। तो पास हुआ करता था, ठीक है, यूज टू हैव पास हुआ करता था, कोई भी सेंटेंस आप बना लीजिए। उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। ही यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बाइक हुआ करती थी। ठीक, ही यूज टू हैव अ वाइफ, उसके पास वो चाय को यूज करता था, वो चाय को यूज करता था, तो वो ही यूज टू हैव अ टी। तो इस टाइप से हम हजारों सैकड़ों सेंटेंस को बोल सकते हैं अगर मुझे उसका फ्रेज कंफर्म है। तो क्या, अमन के पास एक और कार हुआ करता था, अमन यूज टू हैव अ कार, अमन यूज टू हैव अ कार, अमन यूज टू हैव अ कार। उसके बाद अ फ्यू, अब थोड़ा सा समझ लिए, अ फ्यू कुछ थोड़ा, अ फ्यू कुछ थोड़ा, अ फ्यू
कुछ थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद अ फ्यू लगाएंगे, फिर नाउन को हम लगाएंगे। कुछ लोगों ने अपना पूरा काम कर लिया, कुछ लोगों ने अपना काम पूरा किया। A few peoples have done their work. A few peoples have done their work. मेरे पास कुछ किताबें हैं। I have a few books. हमारे पास कुछ दोस्त हैं। I have a few friends. हमारे पास कुछ पेन है। I have a few pens. ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई अलग अलग भी सेंटेंसों को क्रिएट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अब हमें हेयर आफ्टर का यूज़ करना। अब से हेयर आफ्टर का यूज़ करना है। वो कैसे हम यूज़ करेंगे? द हेयर आफ्टर, उसके बाद सेंटेंस अब से तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा। देखिए हर एक सेंटेंस ऐसा है जो हमारे डेली बेस में यूज़ होता है, डेली बेस में यूज़ करते हैं। अब से तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, तो क्या करेंगे? हेयर आफ्टर I will not give you money. Hereafter I will not give you money. अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा, अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा। तो hereafter she will have a cook food. कितना इजी हो जाता है हमारा स्पीकिंग कोर्स। अगर स्पीकिंग के जो कुछ सेंटेंस हमें लर्न करने होते हैं और आसानी से इजीली हम घर बैठे सीखते हैं। सपोज टू बी, अब यहाँ पे आता है सपोज टू बी। हमें ध्यान में रखना है कि सपोज टू बी का यूज कैसे करते हैं। सपोज टू बी का मतलब होता है उम्मीद है। सपोज टू बी का मतलब उम्मीद है। सब्जेक्ट इज एम आर को पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर इज एम आर, फिर सपोज टू बी पूरा फ्रेज यूज कर लेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर हमें आता है तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। बस उम्मीद है कि रिया खाना पका रही होगी। उम्मीद है। रिया इज सपोज टू बी कुकिंग फूड। रिया इज सपोज टू बी कुकिंग फूड। या उम्मीद है कि मेरा फ्रेंड्स वहाँ जा रहा होगा। ठीक है, माई फ्रेंड्स इज सपोज टू बी गो देयर, वहाँ जा रहा होगा। तो ये सपोज टू बी का मतलब हो गया है शायद, उम्मीद है कि वो वहाँ जाएगा। उम्मीद है कि वो लोग ट्रेन से जा रहे होंगे। तो यहाँ पर दे आर सपोज टू बी गोइंग बाई ट्रेन। दे आर सपोज, ठीक है, दे आर सपोज टू बी गोइंग बाई ट्रेन। ठीक है, तो इनको हमें लर्न करना है। बीइंग की थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है। बीइंग और थर्ड फॉर्म का किए जाने से ये सेंटेंस जो है हमें डेली यूज़ में आने चाहिए। किए जाने से चोर अरेस्ट होने से डरता है। किए जाने से डरता है या होने से डरता है। चोर अरेस्ट होने से डरता है, तो बीइंग और थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। द थीफ इज स्केयर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लें। मैं अपराधी होने से डरता हूँ। आई एम अफ्रेड टू बीइंग मीन्स होता है, वैसे होना होता है। बीइंग अ क्रिमिनल। तो ये हमारे फ्रेज थे जिनको आपने देख लिया, और इनको आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को दोबारा आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे स्पीकिंग कोर्स में। किसी के आगे हमें झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन सेंटेंसों का यूज़ करके आप एक अच्छे स्पीकिंग कोर्स को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।